कथा इस क्रम में पहुंच रही है कि महाराज मनु की एक बिटिया है जिनका नाम है देवहूति। बड़ी सुंदर, बड़ी सुशील, और उनकी इच्छा ये थी अपने पिताश्री से, उन्होंने इच्छा बताई कि पिताश्री मुझे कोई योगी संत जो भगवान की चरणों में अनुग्रह प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहे, ऐसा कोई भक्त अगर कोई बालक मिले, कोई ऐसा वर मिले तो मेरे लिए आप अगर योग्य समझिएगा तो ऐसी कुछ व्यवस्था कीजिएगा। जब तक किसी बिटिया को, किसी नारी को पति का आश्रय नहीं है, तब तक वो अपनी हर फरियाद अपने पिता और अपनी मां को ही बताती है। तो देवहूति अपने पिताश्री, अपने माताश्री को बता रही हैं कि हे माताश्री, हमारी ऐसी इच्छा है। तो वर ढूंढने के लिए, देवहूति के लिए वर ढूंढने निकले हैं महाराज मनु और शत्रुपा। हे महान संतों, हे भक्तजनों, हे विद्वज्जनों, अगर आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं तो ये बताने की कोई जरूरत नहीं कि कथा कहां से कहां लिंक हो रही है। पहले श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को कहा कि सृष्टि की उत्पत्ति में अपना योगदान दीजिए, सृष्टि की उत्पत्ति कीजिए। ब्रह्मा जी की छाया से करदम ऋषि उत्पन्न हुए और करदम ऋषि को ब्रह्मा जी ने कहा कि आप भी योगदान दीजिए। तो वो करदम ऋषि जी तपस्या कर रहे हैं, पहले बल और शक्ति अर्जित कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, घनघोर तपस्या कर रहे हैं श्री नारायण की। इधर देवहूति के वर के लिए महाराज मनु और शत्रुपा प्रयास कर रहे हैं, और करदम ऋषि जी अपने पिता ब्रह्मा जी की इच्छा को जानते हुए शक्ति अर्जित कर रहे हैं, श्री नारायण की तपस्या कर रहे हैं। हजारों साल तक तपस्या किए, शरीर एकदम क्षीण हो गया। भगवान उनके सामने आते हैं और कहते हैं कि करदम जी, क्यों इतना तप कर रहे हो? करदम जी जागते हैं और बोलते हैं, प्रभु आपका अमोघ दर्शन हुआ, मैं धन्य हो गया, हमारी तपस्या सिद्ध हो गई। बड़े दीन भाव से भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए कश्यप ऋषि उठ नहीं पा रहे हैं, बैठे हैं, इतने क्षीण हो गए हैं, उठने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं। उनकी इस दशा को देख करके भगवान की आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू जमीन पर गिर पड़ा, और जहां पर गिरा है भक्तजनों, वहां पर एक सुंदर सरोवर का निर्माण हो गया, जिसे बिंदु सरोवर का नाम दिया गया। श्री नारायण के साथ जो कुछ भी है सब चैतन्य है, शंख चक्र गदा पद्म ये सब चैतन्य है। क्योंकि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनिम निहितिम च सत्य सत्य से सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्य वस्तु केवल भगवान है ना। भगवान ने कहा कि करदम जी मांगिए, क्यों इतना तप किए? आध्यात्मिक जगत में जीवात्मा की उन्नति के लिए स्वेच्छा से प्राप्त की हुई या अपनी इच्छा से अपने शरीर को दुख देना ही तप है। स्वेच्छा से आप कष्ट जब देते हैं अपने शरीर को, आध्यात्मिक जगत में जीवात्मा की उन्नति के लिए, विकास के लिए तप की परिभाषा यही है। किसी ने विवश नहीं किया था कि आप तप करो, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, अपने भाव से श्री नारायण को प्रसन्न करने के लिए। भगवान ने कहा कि करदम जी कुछ मांगिए। उन्होंने कहा, प्रभु आपसे क्या मांगूं? उन्होंने कहा, क्यों? बोले क्यों का क्या उत्तर क्या दूं मैं आपको? आप तो सब जानते हैं ना। बोले कैसे? सो तुम जानहु अंतर्यामी, सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरभव मोर मनोरथ कामी, सो तुम जानहु, सो तुम जानहु
उनके सामने भी अगर भोग की वस्तु अपने आप आ जाती है तो उसका भोग कर लेना चाहिए। जो योगी हैं उनके सामने भी अगर कोई चीज भोग करने के लिए अपने आप स्थिति परिस्थिति बस आती है तो उसका भोग कर लेना चाहिए। तो काम रक्तस्य किम पुनः, जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहते हैं उनसे क्या पूछना है? आप मुझसे क्या पूछ रहे हो? हमारे लिए तो आदेश हुआ है पिताश्री का। काम रक्तस्य किम पुनः अपि निर्मुक्तो संगस्य काम रक्तस्य किम पुनः। अगर वो वस्तु, अगर वो चीज आपके सामने अपने आप आएगी तो ये निश्चित है कि उसके पीछे हरि की इच्छा है, इसीलिए आपके सामने अपने आप आई है, उसका भोग करना चाहिए। काम रक्तस्य किम पुनः, हमें तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है। मनु ने कहा कि बिटिया तो कब पसंद दिया है? कानम चुप्पे से पूछे, बिटिया के रंग रूप से आप संतुष्ट हा? करदम जी कहन, एक विश्ववसु नाम के एक गंधर्व रहन। शत्रुपा कहन का कानम का कहा था, कानम का बतलाता है, चार जन यही वो जमोक हो जाए ना, जो नहा ना यह सब क्लियर करा। करदम जी ने कहा, विश्वावसु न्यपतत् स्वाभिमानातो विलोक्य सम्मोह विमूढ़ चेता। विश्वावसु नाम का एक गंधर्व विमान से जा रहा था और आपके आलीशान मकान की छत पर आपकी बिटिया देवहूति गेंद खेल रही थी। इनकी सुंदरता को देखने में इतना व्यस्त हो गया कि विमान की खिड़की से गिर पड़ा। तो अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या दूं कि आपकी बिटिया कितनी सुंदर है। जब गंधर्व गिर पड़ रहे हैं तो हमारी क्या औकात, प्रमाण दे दिया। और बताए कि ऐसी सुंदर, ऐसी रूपवती, ऐसी शीलवती कन्या का दर्शन कब होता है? ताम प्रार्थयन्ते ललना ललानम असेवित श्री चरणैरविंदा। करदम और देवहूति के बीच में प्रकाश उत्पन्न हुआ। पहले अंधेरा हुआ, दीपक बुझ गया, प्रकाश उत्पन्न हुआ। उस प्रकाश में देवहूति जी के मुखमंडल को निहारा करदम ऋषि ने और बोले, देवी जी आप कौन, आपकी तारीफ। इतिहास बताया कि आप हजारों वर्ष से समाधि अवस्था में थे, आज ही टूटी और आप लिखने की इच्छा से लिखने चले। दीपक बुझ गया। मैं आपकी धर्म पत्नी मनुपुत्री देवहूति हूं। बोले ओह, याद आया, बहुत बड़ी भूल कर बैठा। हमने कितना दुख दिया आपको, आपकी कितनी इच्छा रही होगी इस नए घर में, नए घर को बसाने में, लेकिन मैं निभा न पाया, उस रिश्ते को भूल गया। खैर कोई बात नहीं, जो बीत गई सो बीत गई। तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे। जो बीत गई देवी जी बीत गई, छोड़िए, अब आगे से अच्छा करते हैं। बोले क्या? बोले ये बिंदु सरोवर है, आप इसमें स्नान करें। देवी जी को भेज दिए बिंदु सरोवर में स्नान करने के लिए। देवहूति जो जीर्ण शीर्ण हो गई थी, जब स्नान करने गई बिंदु सरोवर में, वो बिंदु सरोवर श्री नारायण के अश्रु से आपतित है वो, तो उसमें जब स्नान करने गई तो हजारों दासियां उनको सेवा कर रही हैं स्नान कराने के लिए। और जब उसमें से बाहर आई तो उनका रूप, उनका लावण्य, उनका माधुर्य बहुत ही अच्छा दिख रहा था। उनकी सुंदर मनोहर छवि को देख करके करदम ऋषि ने कहा, देवी जी जब आप स्नान करने गई थी तो हमने आपके लिए एक विमान बनाया है और इस विमान पर बैठ करके अब हम चलेंगे हनीमून पर। और आपकी कोई इच्छा है, कहां चलना है, आप जहां बोलोगी वहां ये विमान लेकर के चलेगा। देवी जी कहती हैं कि हमारी एक ही इच्छा है। बोले क्या? करदम जी बोले क्या इच्छा है? अब तो मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूंगा,
क्योंकि जो बीत गई सो बीत गई, आगे अब ऐसा नहीं होने दूंगा। देवी देवहूति जी कह रही हैं, अखियों को रहने दे, अखियों के आसु पास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास, अखियों को रहने दे, अखियों को रहने दे, अखियों के आस पास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास, अखियों के आस पास, अखियों को रहने दे, अखियों के आस पास, दूर से दिल की बुझती रहे सबके नसीब में, सबके भाग्य में ये दर्द नहीं होता है। दर्द ज़माने में कम नहीं मिलते, दर्द ज़माने में कम नहीं मिलते, दर्द ज़माने में कम नहीं मिलते, सबको मोहब्बत के गम नहीं मिलते, सबको मोहब्बत के गम नहीं मिलते, टूटने वाले दिल होते हैं कुछ खास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास, अखियों को रहने दे, अखियों के आस पास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास, अखियों
दिल की बुझती रहे प्यास। तो कर्दम ऋषि ने उनका हाथ पकड़ करके विमान में लेके जाते हैं, और जब वापस आए तो इतना लंबा घूमे कि जब वापस आए आश्रम में पुनः तो उनको 9 बिटिया थी। कई बिटिया? 9 बिटिया का जन्म हुआ कर्दम ऋषि जी से और देवहूति जी से। कर्दम ऋषि जी फिर वही आनंद की बात किए तो देवहूति ने कहा कि इनका शादी विवाह, इन बिटियों का शादी विवाह करना है, ये सब कर लीजिए, उसके बाद फिर आप सोचिए आनंद की बात, पहले तो फर्ज निभाइए। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो 10 उनके अंगों से उत्पन्न हुए हैं, तो नारद जी को छोड़ करके जितने ऋषि हैं उनका विवाह, 9 ऋषियों का विवाह इन 9 कन्याओं से हो जाता है। फिर याद आता है कर्दम ऋषि को कि नारायण ने कहा था कि उनका अंश पुत्र के रूप में प्राप्त होगा, तो पुनः उसी आनंद की प्राप्ति के लिए पुनः गर्भवती होती हैं और शिशु का जन्म देती हैं। वो शिशु कौन थे? कपिल जी। एक बार प्रेम से बोले, भगवान कपिल की जय हो, जय हो, जय हो। कर्दम ऋषि जी ने कहा कि अब देवी जी मैं चलूंगा। तो देवी जी ने कहा कि अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, बेटा है, ज्ञानी है, बड़ा है, पूछ लीजिए। एकांत में जाते हैं कपिल जी से और कहते हैं, प्रभु क्या? कर्दम जी कह रहे हैं कि प्रभु अब मैं जंगल में जाकर के, बोले आप तो यही बड़ी अजीब बात कर रहे हैं कि मैं आपका पुत्र हूं और आप मुझे प्रभु बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे याद है आप प्रभु ही हैं, अंश बन करके आए हुए हैं, तो मुझे आपसे बस यही कहना है कि मुझे आप अपना परमिशन दे दें, मैं यहां से जाऊं। उन्होंने कहा क्यों? जिसको जानने के लिए आप जंगल जा रहे हो, एकांत ढूंढ रहे हो, जब वो आपके गृहस्थ आश्रम में ही उपस्थित है तो क्या जरूरत है? अपने पुत्र कपिल से कहती हैं कि हे कपिल भगवान, हमने आजीवन इंद्रियों को तृप्त करने का पूरा प्रयास किया और आज हम इस नतीजे पर पहुंची हैं कि इन इंद्रियों को कभी तृप्त नहीं किया जा सकता, अब क्या करूं? उन्होंने कहा करना क्या है? 2 मुहूर्त ही सफिशिएंट है, 48 मिनट ही काफी है भगवान को पाने के लिए, तो अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है। माता ने बड़े गर्व से कहा, हाँ बहुत, अभी तो बहुत लंबी उम्र होगी हमारी, अभी तो बहुत समय, हमारे पास बहुत समय है। कपिल भगवान ने कहा, क्षण भंगुर जीवन, हे माता श्री, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिले न खिले। क्षण भंगुर जीवन है माता जी, कहने के लिए होता है बड़ी लंबी उम्र है, कल किसने देखा है? तो ये विश्वास मत कीजिए कि बड़ी लंबी उम्र है, भी तो समय बचा हुआ है। क्षण भंगुर है, कभी भी जा सकते हैं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिले न खिले। मलयाचल की शुचि शीतल गंध सुगंध समीर चले ना चले। तो जप ले हरि नाम। हे माता जी, अपनी जिह्वा को बोलिए क्या? जप ले हरि नाम, हरि रसना, फिर अंत समय में हिले न हिले। माता देवहूति के मुख से आवाज है, जय हो कपिल भगवान की। पुत्र हो तो कपिल जैसा हो।
उन्होंने कहा माता जी जो भी दुख दर्द है बताइए, आत्मा वही जायते पुत्र, आप कुछ भी प्रश्न करें हम उसको उत्तर देने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। तो उन्होंने कहा मेरा मन बहुत इधर उधर भागता है, मैं क्या करूं, ये मन ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। भगवान कपिल ने कहा माता जी ये मन चाबी के जैसा है, चाबी मतलब की के इवाय, चाबी के जैसा है, एक ही चाबी से ताला खुलता है और उसी चाबी से बंद भी हो जाता है। तो मन से ही आप डिस्ट्रैक्ट हो सकती हैं, आध्यात्मिक संसार से जगत में कूद सकती हैं, भौतिक संसार में कूद सकती हैं, और उसी मन से आप अध्यात्म की दुनिया में परचम लहरा सकती हैं। बोले कैसे? बंधस्तु विषयासक्तम मुक्तो निर्विषयम मनः, जिसका मन कहीं बंध गया है तो वो बद्ध हो गया है, और जिसका मन निर्मुक्त है, कहीं बंधा नहीं है, तो वो वैरागी है, कहीं मन उसका गंदी जगह पे चिपका नहीं है। मन का नेचर है, मन की प्रकृति है चिपकना, उसको सही जगह पे चिपकाइए, श्री कृष्ण के पदार बिंद में चिपकाइए तो कल्याण हो जाएगा, और अगर संसार की भौतिकता में चिपकाएंगे तो सत्यानाश हो जाएगा। मना संधार ये धिया। और क्या कह रहे हैं? मने वही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन ही कारण है माता जी। मन को स्थिर करें, भगवान के चरणों में लगाएं, बेड़ा पार हो जाएगा। तो उन्होंने कहा लगता नहीं है, क्या करें उसके लिए? कपिल जी ने कहा फिर जिसका मन लगा हुआ है उसकी संगति कर लो। जिसका मन लगा है उसको अपने संग ले लो या उसके संग हो जाओ, तो जिस रास्ते से वो चलेगा उसी रास्ते को फॉलो अप कीजिए और आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो माता ने कहा कैसे जानूंगी कि इसका मन लगा है कि नहीं लगा है? वो संत है या असंत है, हम ये कैसे जानेंगे? भगवान कपिल बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, परिभाषा बता रहे हैं कि संत कौन है। बता रहे हैं कि वो संत जो भगवान में पूर्णतः अपने आप को मनमयस और तन्मयस कर चुका है, उसमें ये गुण जरूर पाए जाएंगे। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रुवः शान्तः साधुवः साधुभूषणः। वो व्यक्ति सहनशील होगा, मान सम्मान और अपमान में कोई अंतर नहीं समझेगा। उसे सम्मान अपमान जैसे लगेगा और अपमान सम्मान जैसे लगेगा। बड़ा कारुणिक होगा वो, सुहृद होगा और सब से प्रेम करेगा वो। अजात शत्रुवा होगा, उसका कोई दुश्मन नहीं होगा, शांत स्वभाव का होगा। ऐसे लक्षण होंगे उस साधु के, उस संत के। माता जी को बड़ा विशेष ज्ञान सांख्य योग बताना चाह रहे हैं। सांख्य योग धारण करने की पात्रता प्राप्त करवाना चाह रहे हैं। सांख्य योग बताया नहीं अभी, और आगे बता रहे हैं कि पूरक, कुंभक और रेचक के द्वारा मन को स्थिर करें, और जब मन स्थिर हो जाए तो अष्टांग योग विधि है माता जी। यम, नियम, आसन, आहार, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, इसका पालन करें, इसको अपनाएं और श्री नारायण का चिंतन करें। संसार की, शरीर की चिंता छोड़ करके मंथन और चिंतन केवल श्री नारायण का करें। इससे ही कल्याण होगा माता जी, इससे ही मंगल होगा। माता जी ने कहा कि वो मंगलदायी
वो कल्याणकारी कैसे हैं। तो बता रहे हैं, बड़ा अच्छा रूप का वर्णन कर रहे हैं कि माता जी वो जो कल्याणकारी हैं, जो मंगलकारी हैं, जो दयानिधि हैं, जो कृपानिधि हैं, बहुत बढ़िया हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। वो इतने बढ़िया हैं कि उनका अंग अंग, उनका रोम रोम आदमी को, मनुष्य को, किसी भी जीव को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। लेकिन वो नारायण सिर्फ इतना चाहते हैं कि एक बार मन से हमारी ओर देखिए तो सही, हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं। किसी भी मंदिर में, गुरुद्वारे में, मठ में हम जाते हैं तो देखते हैं वहां पर जो नारायण की या जो इष्ट देवता की मूर्ति वहां पर स्थापित है, तो कभी भी क्रोध वाली, गुस्से वाली या मुंह लटकाने वाली मूर्ति नहीं रहती। हमेशा भगवान मुस्कुराते हुए ऐसे ही इशारा करते हैं कि कहाँ थे तुम, हम तो इंतजार कर रहे थे, हम तो बैठे हैं तुम्हारी याद में, हम तो स्थिर हैं, तुम अस्थिर क्यों हो गए हो। चाहे वो भोलेनाथ हो, चाहे वो शंकर महाराज हो, हर भगवान यही कहता है, हम तो आपके लिए ही, आप तो मेरे हैं, तुम मुझे अपना मानो, आप तो मेरे ही हो, तुम मुझे अपना मान लो, बेड़ा पार हो जाएगा और मैं भी बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। कपिल भगवान बता रहे हैं कि माता जी प्रसन्न वदनाम भोजम पद्म गर्भारुणे क्षणम नीलोत्पलदल श्यामम शंख चक्र गदाधरा। रूप का वर्णन कर रहे हैं, प्रसन्न वदनाम भोजम। वो श्री नारायण का मुख कमल बहुत प्रसन्न चित्त रहता है। पद्म गर्भारुणे क्षणम, कमल नयन है वो, कमल के जैसे उनके नयन हैं। नीलोत्पल दल श्यामम, नील सरोरुह नीलमणि। उनका जो वर्ण है, उनका जो रंग है, उनका जो कलर है, वो नील कमल का जैसे होता है। माता जी इस रंग के हैं वो, तथा उनके 4 हाथ हैं और चारों हाथों में शंख चक्र गदा धरा, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। और बता रहे हैं कि वस्त्र इतना बढ़िया पहनते हैं माता जी, तड़ित विनिंदित वो पीतांबर पहनते हैं। लसत पंकज किंजल का पीत कौशेय वासुसम, किंजल पीत कौशेय वासुसम लसत। हम सभी लोगों को मालूम है कि जब कमल के पुष्प को हम खोलते हैं, उसकी पंखुड़ी को जब खोलते हैं, उसके अंदर जो घेरा बना हुआ है लट्टू के जैसे, उसको चारों तरफ से धागे जैसे कुछ घेरे रहता है, दैट इज कॉल्ड किंजल। लसत किंजल को, लसत पंकज किंजल को पीत कौशेय वासुसम, श्रीवत्स वक्षसम भ्राजत कौस्तुभामुक्त कंधरम। सीने पर श्रीवत्स का चिन्ह है, कौस्तुभ मणि उनके सीने पे गले में लहरा रही है, और माला इतनी बढ़िया पहने रहते हैं कि भौरे गुंजायमान करते रहते हैं। कमर में सोने की करधनी और झुनझुनाते उसमें घुंघरू। ऐसी छटा होती है, ऐसा वो दर्शन होता है, ऐसा वो दृश्य होता है कि जो देख लेता है वो फिर और कुछ देखने की इच्छा नहीं रखता है। लेकिन माता जी, उनको कौन देख पाएगा, उनको कौन जान पाएगा जब वो कृपा करते हैं। कब? सोई जानहि जेहि देव जनाए, सोई जानहि जेहि देव जनाए।
तुम ही होई जाए, जानत तुम ही होई जाए। श्री राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ कोई जाने सोई जाने तुम देहु जनाई रे, जानत तुम ही होई हे भक्तजनों, जब ऐसा बढ़िया सुंदर रूप का वर्णन किए तो माता जी कहीं कि कपिल ये तो इतने अच्छे हैं कि अगर आंख ऐसी दिख गई तो वहीं अटक जाऊंगी, नाक दिख गई तो वहीं अटक जाऊंगी, भौं दिख गई तो वहीं अटक जाऊंगी, दांत दिख गए तो वहीं अटक जाऊंगी, तो कहां अटकूं, कहां पर अपने आप को स्थिर करूं। कपिल देव भगवान कह रहे हैं माता जी ऊपर वाला अपने बस का नहीं है, बस का क्या है, संचिंतयेत भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुश ध्वज सरोरुहुलांछनाढयम् उत्तुंग लसतु भिलसन्नख चक्रवाला ज्योत्स्नाभिः आहत महत् हृदयान्धकारम्। माता जी उनके पद पुंडरीक को देखिए, उनके कमलवत चरण को देखिए जिसमें वज्र अंकुश ध्वज सरोरु ये सब चिन्ह बने हैं। उनके पद पुंडरीक ही जीव की और जीवात्मा मनुष्य कोई किसी भी योनि में हो उसका कल्याण कर देता है। तो उनके पद पुंडरीक में ही अपने आप को स्थिर करें, ध्यान करें अष्टांग योग विधि से और जीवन सार्थक हो जाएगा। माता श्री को बात जमी, कपिल भगवान के बताए हुए अष्टांग योग विधि से उन्होंने ध्यान किया, परम धाम परम लोक को प्राप्त किया और इस प्रकार उन्होंने कपिल भगवान से जो ज्ञान प्राप्त किया उसे सांख्य योग दर्शन कहा गया। अब कथाक्रम को महाराज मनु के दो पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद राजा की दो रानियां हैं जिनका नाम है सुनीति और सुरुचि। सुनीति कौन है? सुष्ठु नीति या सा सुनीति, स्वस्य रुचि या सा सुरुचि। जीवन में कष्ट है तो रहे, लेकिन शास्त्रगत कर्म ही करूंगी, शास्त्रगत धर्मगत कर्म ही करूंगा, इस विचार को जो लेकर के चलता है वो सुनीति है, और जो अपने स्वार्थ सिद्धि में हमेशा तत्पर रहता है वो सुरुचि है। सुनीति और सुरुचि ये दोनों महारानियां उत्तानपाद राजा से अतिशय अप्रतिम प्रेम करती हैं, लेकिन महाराजा उत्तानपाद सुरुचि में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, सुरुचि को ज्यादा पसंद करते हैं। सुनीति सुरुचि की अपेक्षा में लघु हो जाती है। सुनीति को एक पुत्र है जिसका नाम है ध्रुव, और सुरुचि को एक पुत्र है जिसका नाम है उत्तम। तो जौने बेटवा के माई के ज्यादा मान सम्मान पूछो के बेटो ज्यादा मुंह लगा रहे। तो एक बार क्या हुआ कि एक आसन पर बैठे हुए हैं महाराज उत्तानपाद, और राजा हैं तो व्यस्त ही रहेंगे कार्य क्षेत्र में, गृहस्थ आश्रम में कम ही समय मिलेगा, लेकिन जब आते हैं तो घर वाले एकदम जितना प्यार हो सकता है उतना दे देते हैं। तो छोटा बालक उत्तम और ध्रुव दोनों हैं। जब पिताजी को देखे आसन पर बैठे हैं तो उत्तम चला गया
और बगल में सुरुचि थी, तो हाथ लगा करके आसन पर बिठा लिया। अब आसन पर महाराज उत्तानपाद बैठे हैं, गोद में उत्तम बैठा है और बगल में देवी जी सुरुचि बैठी हुई हैं। वहीं पर बगल में बालक ध्रुव भी है। उसकी भी इच्छा हुई कि हम भी पिताश्री की गोद में बैठ करके प्यार पाएं, प्रेम पाएं। प्रयास किए और जब प्रयास कर रहे हैं ध्रुव जी, तो जो विमाता हैं, जो सौतेली माँ हैं बालक ध्रुव की, वो कह रही हैं कि ए बालक ध्रुव, लिमिट सीमा में रहो। बालक ध्रुव पिताजी की ओर आकर्षित थे। उन्होंने अपने प्रयास में कोई कमी नहीं किया। तो बहुत झिटक करके सौतेली माँ ने, विमाता ने कहा, ध्रुव तपसाराध्य पुरुषम तस्यैव अनुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदेच्छसि नृपासनम्। ध्रुव, अगर तुम महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठना चाहते हो तो जाओ, पहले तपस्या करो, और तपस्या करने पर जब तुम्हारे इष्ट देवता प्रसन्न हो जाएं और तुमसे कहेंगी वर मांगो, तो वर मांगना कि मेरी कोख से, मेरे गर्भ से तेरा जन्म हो, उसके उपरांत तुम इनकी गोद में बैठ सकते हो, अन्यथा तुम्हारी लायकी नहीं है। बालक ध्रुव को बहुत बुरा लग गया। रोते हुए अपनी माता श्री सुनीति के पास आते हैं और कहते हैं कि मैया, माता ने ऐसे कह दिया, वो माता सुरुचि माता ने ऐसे ऐसे कह दिया, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है और मेरा बड़ा मन था कि पिताश्री की गोद में बैठूं। ऐसा कह करके बहुत मखा करके रोने लगे। तो माता ने पूछा क्या कहा, सुरुचि ने क्या कहा? तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि तपसाराध्य पुरुषम, उस महापुरुष को प्राप्त करने के लिए तपस्या कीजिए, उस हरि को प्राप्त करने के लिए तपस्या कीजिए। सुनीति ने कहा वाह, बहन हो तो सुरुचि के जैसा हो, बहन हो तो सुरुचि के जैसी हो। कितना बढ़िया ज्ञान दिया ध्रुव तुमको माता ने। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए, तपस्या करोगे हरि प्रसन्न हो जाएंगे। और हरि कौन है? हरति जीवानाम दुखम इति हरि, हरति भक्तानाम क्लेशम इति हरि। जो अपने भक्त के क्लेश को हर ले वो हरि है, और जो जीवों के दुख को हर ले वो हरि है। बड़ी अच्छी बात कही है, बड़ा अच्छा ज्ञान दिया है ध्रुव, तपस्या करो ना। तो उन्होंने कहा सच में माता, वो हरि इतने सामर्थ्यवान है? उन्होंने कहा हाँ। बालक तैयार हो गए। शास्त्र धर्म हमेशा नारायण को पाने की, कैसे आप नारायण को पाएंगे ऐसी व्यवस्था, ऐसा मार्ग दिखाता है। सुनीति वही धर्मगत शास्त्रगत बात को ध्रुव को बता रहे हैं कि हरि मिलेंगे, तपस्या करो। तपस्या करने के लिए बालक ध्रुव जंगल में चले गए। 5 वर्ष के हैं। 5 वर्ष का बालक जंगल में अकेला, शाम हो गई, घबरा रहा है, सोच रहा है क्या करूं। जंगल में भयानक जंगली जानवर घूम रहे हैं, कभी सिंह दहाड़ रहा है, कभी गैंडा भाग रहा है, कभी भैंसा भाग रहा है। तो असहाय अनुभूत कर रहे हैं और उस हरि को याद कर रहे हैं कि प्रभु आप ही कीजिए कुछ। क्या कह रहे हैं? हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं।
का नादान बालक हूँ। न जानू कोई पूजन अज्ञान हो न भगवन हो। ना जान कोई पूजन अज्ञान हो भगवन। करुणा कृपा दयालु करुणा कृपा दयालु बंधन से छूट जाओ। करुणा कृपा दयालु बंधन से छूट जाओ। हे प्रभु मुझे बताओ चरणों में कैसे आओ। हे प्रभु मुझे बताओ।
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जय हो जय हो। हे भक्तजनों, बालक ध्रुव ने इस तरह श्री नारायण में आश्रय प्राप्त करने के लिए अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं। उसी समय उनके सन्मुख वीणा पाणी देवर्षि नारद प्रकट। तो 12 अक्षर मंत्र बनाए। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। वासुदेवा मेरे नंदनंदना, वासुदेवा नंदनंदना। ओम नमो भगवते वासुदेवा। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। भगवते वासुदेवाय। बोले वासुदेव भगवान की जय हो। वासुदेव भगवान की जय हो। नारायण का वाह। 5 वर्ष के बालक बड़ी गहरी चीज मांग रहे हो। लाखों वर्ष तक, हजारों वर्ष तक ऋषि मुनि महात्मा तपस्या करते हैं, और जब मैं दर्शन देता हूं तो ये चीज नहीं मांगते हैं। बड़ी बेशुमार चीज मांगे हो। भक्ति मोह प्रवाहताम त्वमें प्रसन्न। उन्होंने कहा, बालक अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है, जो भी मांगोगे मैं सब दे सकता हूं, लेकिन मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। जब तुम राजा बनने के योग्य हो जाओगे, अर्थात उस उम्र में पहुंचोगे जब राज्य का कार्यभार संभालोगे, उस समय आप राजा बनोगे। महाराज उत्तानपाद आपके जो पिताश्री हैं, वो आपको राजगद्दी पर बिठाएंगे और आप 36,000 वर्ष तक राज करोगे। इतना ही नहीं प्रभु, इतना ही नहीं बालक, तुम्हारे लिए मैंने एक विशेष स्पेशल एक ग्रह बनाया है, जिसका नाम मैं तुम्हारे नाम पर ध्रुव रखता हूं। ध्रुवलोक, एक अलग लोक बनाया हूं, और वो लोक का नाम ध्रुवलोक है। जब यहां तुम्हारी उम्र पूरी हो जाएगी तो तुम ध्रुवलोक में रहोगे। बालक बहुत प्रसन्न हो गए। बोले, प्रभु ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है, लेकिन हमारी इच्छा
हम जानते हैं कि विश्राम तो सिर्फ राम के चरण में है। अब कछु नाथु न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथु न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ चाहिए मोरे मोरे, अब कछु नाथ चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ चाहिए मोरे, अब कछु नाथ चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दीन दयाल और क्या बोल रहे हैं? आपकी अनुग्रह कैसी चाहिए? अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। हे श्री नारायण, आप श्री लक्ष्मी जी के साथ आप दोनों युगल सरकार हमारे हृदय में निवास करें, हमें दर्शन देते रहें। और कह रहे हैं, अब करी कृपा दे भांति, अब करी कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करो दिन राति, सब तज भजन करो दिन राति। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। हे भक्तजनों, बहुत प्रसन्न हुए, अति प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, जो तुम्हारी इच्छा है इन सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी मेरे बालक, मेरे पुत्र ध्रुव। और ये खबर नारद के द्वारा महाराज उत्तानपाद को बताई गई। जब ये खबर, रेड कारपेट बिछवा दिया उस जंगल से राजमहल तक महाराज उत्तानपाद ने कि बेटा हो तो ध्रुव के जैसा हो, माता हो तो सुनीति के जैसा हो, जैसी हो। पिता गर्व करता है, उसकी छाती फूल जाती है जब पुत्र ऐसा काम करता है। समाज में, देश में, संसार में जब पिता का नाम पुत्र के नाम से जाना जाता है तो उस समय पिता अपने पुत्र पर गर्व करता है और श्री नारायण पर अभिमान करता है कि आपने मुझे इतना योग्य बना दिया। कर्म मेरा नहीं था, कर्म पुत्र का था, लेकिन क्रेडिट हमको दे दिए। जय हो प्रभु। सुरुचि भी समझ गई, सुनीति तो सुनीति ही है। इस तरह ध्रुव समय आने पर राजा बने और ये परिवार आगे बहुत लंबा तक चला। महाराज उत्तानपाद के एक भाई हैं जिनका नाम प्रियव्रत है। इनके गुरु वही जाने पहचाने बाबा देवर्षि नारद जी हैं। प्रियव्रत पहले तो बिल्कुल गृहस्थ आश्रम में बिल्कुल दिलचस्पी, इंटरेस्ट नहीं लेते थे, लेकिन जब महाराज मनु स्वयं पितामह के द्वारा उन्हें ज्ञान दिया गया कि देखिए ये श्री नारायण का आदेश है, सृष्टि, संतति, उत्पत्ति ये उनका आदेश है, ये करना पड़ेगा, विकास में आप भी सहयोग दें, तब वो मान गए और उनके परिवार में
अग्निद और आगे चल करके ऋषभ देव जी पैदा हुए। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे और बड़े पुत्र का नाम था भरत। जब तक पिताश्री ऋषभ देव जी सत्ता संभाले हुए थे तब तक राजकुमार थे, और जब सत्ता सौंप दी गई राजकुमार पर तो राजा बन गए भरत जी और महाराज भरत हो गए। ज्ञानी थे, बड़ी प्योरिटी है, क्योंकि ब्रह्मा जी के बाद तीसरी चौथी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी है, तो बड़ी प्योरिटी थी। सबको यह था कि आनंद ही प्राप्त करना है, क्योंकि सच्चिदानंद में ही सब कुछ है। और जब समय आया तो वो संन्यास आश्रम का आश्रय लिए चक्र नदी के किनारे पहुंच गए। वहां एक आश्रम निर्मित किया, उसमें रहने लगे और भगवान का नाम लेते रहते थे। एक दिन घटना ऐसी घटी कि गंडकी नदी में, चक्र नदी में जल अर्पण कर रहे थे, बीच धारा में खड़े होकर के। घटना ऐसी घट गई कि जब वो आंख बंद करके सूर्य नारायण प्रभु को जल अर्पण कर रहे थे, तर्पण कर रहे थे, उसी समय एक मृगी हिरणी जो गर्भवती है, प्यासी है, उस नदी का जल पान कर रही है, पी रही है। ये दृश्य देख रहे हैं भरत जी, ये दृश्य देख रहे हैं, और तभी पीछे से सिंह बहुत जोर से दहाड़ता है, और जब दहाड़ा तो हिरणी डर गई, गर्भ में कंपन उत्पन्न हो गया और डर के मारे पीछे देखा तो सिंह, बर्बर शेर और आगे गहरी नदी। हिरणी ने सोचा पीछे जाऊंगी तो नोच नोच के खाएगा, इससे अच्छा है कि आगे कूद जाती हूं। नदी में छलांग लगा दिया, बीच धारा में कूद पड़ी, शेर पीछे चला गया, लेकिन अब गहरे पानी में डूबी जा रही है। दहाड़ से गर्भ में कंपन उत्पन्न हो गया है, और वो डर इतना भयानक था कि उस बीच धारा में प्रसव हो गया। डर, डूबती हुई हिरणी, प्रसव की पीड़ा सह न सकी वो हिरणी और प्राण का परित्याग कर दिया। प्राण छूट गए, प्राण पखेरु हो गए उसके। ये दृश्य महाराज भरत के सामने हो रहा है, जो संन्यास आश्रम का आश्रय लिए हुए हैं। महाराज भरत सोचे कि तड़प से मृत्यु हो गई और मृत्यु के उपरांत फिर से जन्म हुआ, लेकिन मृग योनि में। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, भगवान ने जो उपदेश दिया है वही सत्य है। गीता का उपदेश यहां प्रमाणित हो रहा है श्रीमद् भागवत महापुराण से, कि मरते समय जब मृग को याद किए तो मरणोपरांत मृग बने, लेकिन बड़े धर्मात्मा थे वो राजा। तो भगवान ने इतनी कृपा की कि पूर्व जन्म की जो घटी हुई घटनाएं थी सब उनको याद रहती थी। जब मृग बने तो पश्चाताप करिए। पश्चाताप करते करते उन्होंने वहीं जहां पर वो ऋषि बन करके, भरत जी ऋषि बन गए थे और वो मृग शावक उनके आगे पीछे घूमता था, उसी पुला आश्रम में गंडकी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। उसी आश्रम की घास को खाते हैं और सोचते हैं कि कैसे जल्दी मृत्यु हो जाए, इस योनि से छुटकारा मिल जाए। बहुत जल्दी ही उस योनि से छुटकारा मिल जाता है। तीसरा जन्म होता है। इस बार उनका जन्म एक अग्निहोत्र ब्राह्मण के यहां होता है, और उनको पिछले 2 जन्म की पूरी घटना याद है। इस बार संकल्प करके बैठे हुए हैं कि ना किसी को देखूंगा, ना किसी से बोलूंगा, ना कोई कार्य करूंगा संसार का, सिर्फ नारायण के स्मरण में ही मैं अपना पूरा जीवन बिताऊंगा। अपने आप को संकल्पित किए हुए हैं कि मेरे द्वारा किसी को कोई कष्ट ना हो, क्योंकि वो भरपूर जान रहे हैं कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, चाहे वो चींटी हो या हाथी हो या बड़ी से बड़ी कोई भी व्हेल मछली कह लें आप, सब में वो नारायण रहते हैं। तो जब चल रहे हैं तो रास्ते में जो चींटा चींटी हैं
उनके ऊपर मेरा पैर न पड़ जाए, वो दब के मर न जाए, कहे ऐसा न घट जाए, इस विचारधारा से बहुत देख के चलते हैं और इसमें चाल बिगड़ जाती है। तो शुरू में जब चले तो सिंध सोबीर देश के राजा को लगा कि नया नया है, पालकी ढोने का तजुर्बा नहीं है इसको, 10-20 कदम चलेगा समझ जाएगा। 10-20 कदम क्या 100 कदम हो गया, लेकिन इनका उचकना बंद नहीं हुआ। जैसे चिंटा चींटी देखें गप से कूद जाए। तो समझाए इनको कि देखो आप समानता में चलिए, जैसे 3 कहार लेके चल रहे हैं वैसे आप भी चलिए। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन कुछ बात बनी नहीं है। फिर वैसी घटना घट गई, राजा को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, ए हिष्टपुष्ट, धरती पर बोझ बन के घूम रहा है, केवल अनाज के दुश्मन हो तो तुम्हारी चिकित्सा में ऐसी कर दूंगा कि हरकत नहीं करोगे, संभाल के चलो। कुछ नहीं बोले और अपमानित शब्द कहे। रहुगण ने कहा, कितनी बार तुमको समझा दिया, तुम्हें दंड देना पड़ेगा और ये मोटापा तुम्हारा किसी काम का नहीं है। इसमें क्या तुम केवल दिखावे के लिए बल को लेकर घूम रहे हो? क्या है इसमें? इतना खाते हो तो उतना अदा करो। रहुगण ने सोचा कि अब इसको समझाना पड़ेगा। बोले, राजन, मोटा पतला, बीमार होना, जड़ हो जाना, नींद आना, नींद का ना आना, सुख प्राप्त करना, दुखी हो जाना, ये सब मेरे अंदर नहीं है। बोले, क्या? राजा बोले, कौन सा ज्ञान देना चालू किया? रहुगण को जोश आ गया और बोले, क्या? स्थूल्यम कार्श्यम व्याधय आधयश्च क्षुति दृढ़ भयम कलिरिच्छा जराचा निद्रारतिर् मन्युर् मदः शुचम देहेन जातस्य हिमेन संति। जय जय प्रभु दीन दयाल। आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी। चरण जब श्री बनवारी
की अयोध्या धाम की राज प्रयाग की माता पिता की गौ माता की भारत माता की जय जय श्री राधे हर हर महादेव। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।